हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट। जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं कैथी मूवी के इंट्रो सीन पे रिएक्शन। तो जब हम विक्रम मूवी देख रहे थे तो हमारे पास इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपको पहले कैथी, फिर विक्रम, फिर लियो देखनी चाहिए थी। आई थिंक हमें इसका जो ये ऑर्डर था ये हमें नहीं पता था, तो हमने पहले विक्रम देख ली। बट हमें विक्रम मूवी बहुत पसंद आई, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास मूवी थी वो। अब लेट्स सी कैथी कैसी होने वाली है, इसकी क्या स्टोरी है, क्या ये दोनों इंटर रिलेटेड है, वो हमें कैथी मूवी देख के ही पता चलेगा। चलिए इसका इंट्रो सीन स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। भाई साहब, आप लोग कमेंट सेक्शन में इतने अच्छे अच्छे सजेशन तो दे देते हो, पर एक्चुअली में ना वो काफी बार कुछ सजेशन ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ी लेट अपडेट मिलती है उनके बारे में। तो जब हमने विक्रम स्टार्ट कर दी थी, लगभग हम 2-3 सीन उसके कर चुके थे। उसके बाद लोगों ने हमें सजेस्ट करना शुरू किया, यार आपको पहले कैथी देखनी चाहिए थी, तब आपको विक्रम समझ में आएगी। तो ये ऑर्डर आई थिंक आपको थोड़ा सा पहले बताना चाहिए था। तो हम लोगों को एक्चुअली विक्रम समझ तो आ गई थी, पर कुछ चीजें बीच में ऐसी चल रही थी जो हमें लग रहा था कि शायद किसी मूवी के साथ वो कनेक्ट है, और वो चीजें हमें अभी समझ नहीं आ रही। पर हमें स्टोरी लाइन काफी हद तक विक्रम की क्लियर हो चुकी है। तो एक्चुअली में अब हम जानना चाहते हैं कि कैथी में ऐसा क्या हुआ था जो विक्रम में वो सारी चीजें जो थी कम बैक हुई। तो चलिए पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। खाना बर्बाद मत करना, ठीक है? ये लो। दीक्षा, दीक्षा, यस मैम। यहाँ आओ। अरे प्लेट छोड़ दे, यहाँ मैं हॉस्टल है ये कोई? चल जा। आज रात ज्यादा खेलना मत, जल्दी से सो जाना, ठीक है? पर क्यों? कल कोई खास तुमसे मिलने आने वाला है। मुझसे मिलने के लिए? कौन आने वाला है? कल तुम्हें पता चल जाएगा। जाओ अभी सो जाओ। ओके, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मदर टेरेसा के नाम पर है। दीदी, ऑर्फनेज जब माँ बाप हाँ। है नहीं तो मुझसे मिलने कौन आ रहा है? माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ? ऑर्फनेज ही है। चाचा, मामा, कोई भी आ सकता है मिलने के लिए। या फिर चाची, मामी, कोई भी आ सकती है। मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, हो सकता है कि तुम्हारे दादा दादी मिलने आ जाए। जब वो कल आए तो तुम अच्छे कपड़े पहन के तैयार रहना। अच्छे कपड़े है ना? हाँ है। और कितनी इनोसेंट है। हाँ, वो बेचारी सो नहीं पा रही। आई थिंक कोई इसे अडॉप्ट करने वाला है। हाँ, ऐसा ही लगा। वाओ। थोड़ा ढीला छोड़िए, आराम से। इसे भी काउंट कर। रिलैक्स। इसे एक बार फिर से गिन लो और कंटेनर चेक कर लो। ओके। सर, हमने टाइल खोल के देख लिया है। 100% प्योर कोकीन उसके अंदर मिला है। कितने भी कोकीन? लगभग 1 टन, 900 किलो से ज्यादा है। उसकी कीमत 800 करोड़ से ज्यादा होगी सर। अब तक पकड़ा गया सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल है सर। 900 किलो। बॉयज, मैं नहीं जानता इस ड्रग कार्टेल की वजह से कल सुबह तक कितने लोगों की जान जा सकती है। तो जब तक मेरी बात नारायणन या ओपीजे हेड से नहीं होती, किसी को इसके बारे में पता ना चले। तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को भी नहीं। यस सर। सिर्फ राकेश का ही फोन ऑन रहेगा। यस सर। उसी के जरिए हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। यस सर। मेरे नंबर के अलावा किसी भी नंबर से फोन आए तो उठाना मत। यस सर। ओके। बिल्ला भाई, मेरी बात पर यकीन करो। एजाज ने जैसे ही गेट क्रॉस किया तब मैंने इशारा किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं जानता कि वहाँ पुलिस कैसे आ गई। सुन बे, मेरा पूरा माल चला गया लेकिन और तू बेवकूफ की तरह इतनी देर से अच्छा, बकबक पकड़ कर लिया रहा है। पुलिस वालों ने। भाई, आप किसी से भी पूछ लो।
मान ले। ओए ये तो हाँ वही है छोड़ दूंगा। जो मैं अपनी रोलेक्स बेटी को की लास्ट कसम में खा मिला के था ना। कहता हूं, बिल्ला भाई मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हो गए। मुझ पर भरोसा करो। उसको रोलेक्स एजाज बोल रहा ने था, क्रॉस सर किया और बोल मैंने रहे थे। इशारा किया। इसके हाँ। सिवा मैंने कुछ नहीं किया है भाई। अच्छा, ये भी मेरे साथ shopping ऐसा मत करता है। करो बिल्ला भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सच कह रहा हूँ। मैं नहीं जानता वहाँ पुलिस कैसे आ गई, मैं सच कह रहा हूँ भाई। से बात करो। तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो, कुछ बोलो ना। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो भाई। ये लो बात करो। कौन है बे? बिल्ला, सारा कोकेन हाथ से निकल जाने के बाद कैसा लग रहा है? तू है कौन? मैं जानता हूँ तुम्हारा कोकेन कहाँ है। तुम रंगा के छोटे भाई हो ना। मुझे तुम्हारे बड़े भाई से बात करनी है। भाई बात नहीं करेंगे, जो बोला मुझसे बोल। राणा भाई, बड़ा भाई सच कौन कह है रहा हूँ, उसका? मुझे नहीं पता वहाँ पुलिस कैसे आ गई। मुझे जाने बड़ा दो। भाई आई बख्श थिंक दो भाई मुझे। रोलेक्स मैं होगा। तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा कोकेन कहाँ है। पुलिस का उसमें कोई दखल ना हो। उसके बदले मुझे 20 किलो कोकीन चाहिए। 20 किलो माल की कीमत जानता है तू? मैं नहीं जानता 20 किलो कोकीन की क्या कीमत है, लेकिन 900 किलो कोकीन की कीमत पता है। मैं ये सब अकेला नहीं कर सकता। नारकोटिक्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आईजी ऑफिस सबका हिस्सा होगा। खतरा भी बहुत ज्यादा है, बहुत से लोगों को खुश करना पड़ेगा भाई। अगर 20 किलो मंजूर हो तो फिर हम आगे की बात करें। प्लीज भाई, आप तो इन्हें समझा दो ना भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज भाई। पुलिस की गाड़ी देखकर इसने इशारा किया था। हाँ किया था। हैं? नहीं, किया नहीं। था? 20 किलो क्या, मुंह मांगी कीमत दूंगा, पर मेरे काम में किसने दखल दिया मुझे जानना है। उनकी आजाद को जान लेनी है। फिर कोई भी पुलिस वाला रंगा से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। पूरा डिपार्टमेंट मेरे तल पे चाटेगा। कोई फोन नहीं उठा रहा है बिल्ला। बॉस का फोन भी ऑफ है। हाय हाय, उसकी बॉडी कैसे लेके जा रहे हैं? भैया अभी तक वापस नहीं आए, कुछ तो गड़बड़ है। क्या सभी लोग आईजी गेस्ट हाउस पहुंच गए बगैर? सर अभी नहीं सर, एक एक करके सब आ रहे हैं सर। ठीक है सर। रातों रात करोड़पति बनने का सपना तुम्हारा सच हो तो क्या करोगे? क्या सर, मैं समझ गया सर। आज की रात ही वो रात है। अगर सब सही हुआ तो जिंदगी सेट है, गड़बड़ हुई तो तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी गया, इसलिए संभाल के। कितना समझ गया रिस्क सर। है। कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो कह गया। एक मिनट। हे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें एक बार बोला तो समझता नहीं क्या? हैं? बार बार फोन करके परेशान क्यों करती हो? अर्जुन टीम का लीडर, उसके साथ टीम में 4 लोग थे। धीरू, सुधाकर, जोसेफ और कुमारन। ये पांचों कल का सूरज नहीं देखेंगे। मुझे सारी जानकारी भेज। हेलो हेलो, अबे सो गया क्या? तुम्हें सिर्फ 5 लोगों को नहीं मारना है। और कहा? कौन है? तुम्हारे गैंग में एक गद्दार भी है। हो ही नहीं सकता, यहाँ पे सब वही जो भी फोन पे बात करता हुआ बाहर ये गया। है गद्दार। पिछले 2 साल से अर्जुन को तुम्हारी हर जानकारी दे रहा है। तुम ऐसे बार बार फोन मत किया करो। हाँ? यही सर सर सर, करीब 900 किलो का कोकेन है यहाँ पर। वो उसके बारे में कोई खबर मिली क्या? सर मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप कुछ और ही बोल रहे हो। मैंने जो आपको खबर दी उसके बदले में इन लोगों ने किसी और को ही मार दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, ढंग से सांस भी नहीं ले पा। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। मैं अब ये नहीं कर सकता सर, मैं किसी पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर कर देता हूँ। चुप रहो। ये क्या कोई नई बात है? तुम पिछले 26 महीनों से अंडरकवर हो। क्या तुमने कभी रंगा को देखा है? कोई जानता है कि वो दिखने में कैसा है? कोई नहीं जानता उसे। हमने उसका 900 किलो कोकीन पकड़ा। रंगा। वो जरूर अपने दड़बे से बाहर अच्छा निकलेगा। रंगा अलग है, बस ये रंगा का आखिरी ही मौका भाई है था जब- ना जो इसी मौके के लिए हम पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए कितने पुलिस मुझे वालों लगा ने शायद जान बड़ा दी? भाई इसका रोलेक्स होगा। सर मेरी बात तो सुनो। तुम सुनो एजाज। पता लगा वो कौन है? इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा? उसकी ट्रैकिंग करनी होगी, लोगों से पूछताछ करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है और हम चांस भी नहीं ले सकते, समझे? सही बोला। तो खाली इशारा कर, गर्दन में काटेगा। हाय रब्बा। पता तो चल ही जाएगा। ए सुन, उसे फोन करके पता कर वो शंकर के वहां तो नहीं है। जरूर भाई। कल कोई आदमी बचना नहीं चाहिए, अंदर ला के मारने का है। हाँ हाँ पहुंच जाएंगे सर, प्लीज समझिए सर। मिल गया क्या? एजाज, मुझे पता लगाना है कि वहाँ क्या चल रहा है। मुझे एक एक चीज की रिपोर्ट चाहिए। That's शिट my order. शिट शिट सर, शिट लेकिन- शिट। बाद में फोन करता हूँ डियर।
संपत, हाँ बिल्ला। हमारे बीच कोई पुलिस वाला है? तुझे किसी पे शक है क्या? व्हाट? मुझे नहीं लगता। शुक्र शुक्र। हमारे बीच ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल है, मुझसे खाता है, वहां जाके हकता है। तो अब क्या करें? आज रात को अपने सभी लड़कों को यहाँ पर बुला। वो 5 पुलिस उसको वाले इस पे मामले तो में बहुत जानता ट्रस्ट है इसका हूँ। आज मतलब। रात तक उनके सर पुलिस स्टेशन पहुंचने चाहिए। ठीक है, पता ये लगा। इसका कोई गेम हो सकता है। ए, चंद्रा, भाई वो बहुत स्मार्ट है ये सबको लड़का। अड्डे पे बुला। सामान गोदाम में रख दूं, फिर आता हूँ। काम छोड़ और यहाँ आता हूँ। सुनो, ब्राउन कलर का कंटेनर जिसका नंबर TN45KA7092 है, यहाँ से गुजरा क्या? 1 मिनट सर। हाँ हाँ गुजरी थी। कितने बजे गया? 7 बजे। बस यही रुक। वो होटल वाले केस की फाइल कहाँ है? सुबह सुबह इंस्पेक्टर साहब उसी के बारे में पूछने वाले हैं। वो लेकर आओ जल्दी। मैंने इसे भर दिया सर, आप देख लीजिए। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है सर। हाँ। नमस्ते सर। नाम नलन यादव है, मैं कांस्टेबल हूँ। मेरी पोस्टिंग सातारा में थी। मैं मिस्टर मानिक से मिलने आया हूँ। मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। आप बताएंगे मेरी पोस्टिंग किस स्टेशन में हुई है? अच्छा, तुम हो वो कांस्टेबल जी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। तुम रात में क्यों आए? मुझे पता नहीं था कि ये जगह इतनी दूर है। मैं कल सुबह ही ज्वाइन करना ए, कौन हो तुम जो पुलिस स्टेशन में से थप्पड़ मार रही हो? ए, ये क्या तेरी बहन है? सही पकड़ा लेने। ज्यादा हंसा तो तुम दोनों के दांत तोड़ दूंगा। मैं तुम लोगों से नरमी से इसलिए पेश आ रहा हूँ क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट हो। सर, क्या बात है? ये लोग हमारे कॉलेज से हैं, हमारे दोस्त हैं। क्या इन्हें ले जा सकती क्या हैं? कहा? ले जा सकती हूँ? ये क्या कॉलेज है? तुम्हें मालूम है इन लोगों ने क्या किया है? ये लोग दारू पीकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर लाउड म्यूजिक बजाकर डांस कर रहे थे। कंट्रोल रूम से हमें शिकायत मिली तो हमें इन्हें यहाँ लेकर आए। बैठ जाओ, इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो उनसे बात सर, कर लेना। इंस्पेक्टर को ये जानता है। सब यही कहते हैं। चलो बैठ जाओ, वहाँ कोने में चुपचाप बैठ जाओ। चलो ना। क्या देख रहे हो? कमिश्नर के नए ऑफिस को बने 2 साल हो चुके हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन अभी तक नहीं किया है। सर, ये सब इन लड़कों का है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सभी ऑफिसर अर्जेंट मीटिंग के लिए गए हुए हैं। जी, जी, उनको वापस आने में टाइम लगेगा। जी, सर। इसलिए आप बैठ जाइए। अच्छा, बैठ जाता हूँ। बैठो। कितने सीधे से हैं। सर, हो सकता है आपको गांव के इलाके में भेजा जाए। उनसे शहर की पोस्टिंग ही मांगना। यहाँ बहुत कमाई है, किस्मत जाग जाएगी आपकी। बहुत मोटा माल कमाएंगे। ममता, ममता, सॉरी यार। ये भाई तो कहीं से नहीं लग रहा है इसका। हाँ, दोस्त है। क्रॉस किया था सर, कितने बजे? 8:30 बजे से। चौथे और 5वें टोल नाके के बीच 2 घंटे लगे सर। 8:30 बजे तक चारों टोल नाके से क्रॉसिंग टाइम बिल्कुल सही मैच कर रहा है। ठीक है, रखो। गुड इवनिंग सर। सर ये चोट कैसे लगी? सुबह एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ओह, ड्यूटी पर हो या छुट्टी पर? मैं घर वापस जा रहा था तो मैंने एक कांस्टेबल को देखा जो एक आदमी के ऊपर चिल्ला रहा था। जब हमने उससे पूछा तो उसके पास कोई आईडी नहीं थी। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, क्रिमिनल लग रहा था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। सर मैंने उसे अपनी जीप में बिठा दिया है। उससे पूछताछ करके मैं उसे सुबह तक छोड़ दूंगा। उसे हथकड़ी लगाई है क्या? हाँ लगाइए सर। किसको पकड़ा है इन्होंने? वजन लगभग 900 किलो। क्या कीमत होगी इसकी? सर 840 करोड़ अप्रॉक्स। ये माल किस गैंग का है, पता 840 चला? रंगा और उसके भाई बिल्ला के गैंग का है सर। उसके अंडर में 2 लोग और काम करते हैं, राम और राणा। इस गैंग में कोई नहीं जानता कि रंगा कैसा दिखाई देता है। ये हमेशा अपने आसपास के छोटे शहर चुनते हैं और उस जगह अपने ड्रग्स को सप्लाई करते हैं। ये सब रंगा का काम है। पिछले 2 साल में इस केस पर काम करने वाले 11 पुलिस वाले मारे गए। हम जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। इसके बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या कहा जाए सर, हमारे डिपार्टमेंट में ही बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं सर। हमें ड्रग्स ही नहीं मिले बल्कि ढेर सारे एक्सप्लोजिव और हथियार भी मिले। आपको यकीन नहीं होगा सर, लेकिन इनके पास गैटलिंग गन भी है। जिन 7 लोगों को हमने ड्रग्स के साथ पकड़ा है वो तो इस गैंग के छोटे मोटे गुर्गे हैं सर। वो सिर्फ ड्रग्स को इधर उधर सप्लाई करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम है सर। अच्छा, रंगा कभी सामने नहीं आया किसी के। हाँ,
ये रोहिपनॉल है, हाई सेडेटिव। किसी भी बोतल में 5 मिलीमीटर से ज्यादा मत मिलाना। पीने के बाद इसका असर चढ़ने में 15 मिनट लगता है, लेकिन बेहोश होने के बाद 8 घंटे बाद ही होश आता है। इसकी खबर किसने दी? मेरा आदमी है सर, एजाज अहमद। उससे कहो संभल कर रहे। किसी को मालूम तो नहीं है ना ड्रग्स कहाँ है? आपको, मुझे एंड माय बॉयज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये भी मिला हुआ है? क्या कमिश्नर ऑफिस सेफ जगह है? सर, इस शहर में कोई ऐसी जगह नहीं जो सेफ है। कमिश्नर ऑफिस एक पुरानी ब्रिटिश बिल्डिंग में है। उस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट है सर। ड्रग्स को ऑन रिकॉर्ड लेने तक सारे सबूत और ड्रग्स वहीं रखे गए हैं। सच्चाई तो ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट में से किसी को नहीं पता कि ऐसी कोई जगह वहां पर है। वो जगह पूरी तरह से सुरक्षित है सर। तो फिर जाओ, सब लोग एंजॉय करो, जाके ड्रिंक करो। सुनो, इनकी ट्रेनिंग तो लगभग खत्म ही हो चुकी है। आज की रात इन्हें एंजॉय करने दो। सर, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बोतल में 5 मिलीमीटर से ज्यादा मत डालना। अगर 1 पॉइंट भी ज्यादा डाला तो ओवरडोज की वजह से मौत हो सकती है। संभाल के। अच्छा, तभी से कहा था इन्हें एंजॉय करने दो। अब ये एंजॉय करेंगे ये और बहुत बड़ा केस स्टार्टिंग है। में सब पिएंगे। बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के इतना ज्यादा माल यहाँ नहीं आ सकता, और हो सकता है कि पॉलिटिकल वजह से ही हमें पूरा का पूरा माल वापस भी करना पड़ सकता है। लेकिन सर, ये मिला हुआ है। संभल के रहें, कोई खबर लीक नहीं होनी चाहिए। सर, आप सोच सकते हैं कि ये सारा ड्रग्स अगर लोगों के बीच पहुंच गया तो? मैंने सिर्फ आगाह किया है, ऐसा हो भी वो सकता यही चाहता है। बात को समझो। चलो एक एक पैक मारते हैं। नहीं सर, मैंने दवाई ली है। ठीक है, कम से कम मेरा साथ तो दो। वो इस मैटर को सीरियसली नहीं ले रहा। हाँ, उसके लिए नॉर्मल जितना सीरियसली इन्होंने लिया हुआ है। आई थिंक इसने ओवरडोज लगा क्या दी। बात है, सबके सब आए हुए हैं। मैं 1 महीने बाद रिटायर होने वाला हूँ। करप्ट नेता चाहते हैं कि मेरी जगह नागराज को लाया जाए। इस जगह अब नया सवेरा देखने को मिलेगा। ये क्या है? उसने कहा था ना रात में सारे तुम बंदे लोगों के इकट्ठे साथ बेटी करना। की शादी में मौज मस्ती नहीं कर सका। उस वक्त माहौल भी काफी खराब था और तुम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बिजी थे। इसलिए आज दोनों चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी दे रहा हूँ। और साथ ही मैंने 11 लोगों का Anbu नाम has promotion gathered all the gangsters उसकी लिस्ट भी together. जल्दी आ जाएगी। अब खड़े मत रहो और अपनी फेवरेट ड्रिंक लेकर पार्टी शुरू कर दो। और हाँ, अपने स्टेशन पर बता देना कि तुम यहाँ हो। इस कागज पे 5 पुलिस वालों के नाम हैं। इनका सर काट के लाने वाले के लिए जिंदगी भर की टेंशन खत्म। ये 5 पुलिस वाले आईजी गेस्ट हाउस में हैं। इनकी मौत ऐसी होनी चाहिए कि इनकी मौत देखकर सभी पुलिस वालों की पैंट गीली हो जानी चाहिए। ये एक ओपन चैलेंज है तुम सबके लिए। कैथी मूवी भी जो है मतलब इसके अंदर भी सिर्फ कोकेन की ही बातें हो रही है। मतलब और मतलब 900 किलो कोकेन पकड़ रखा है उन्होंने। और इसमें भी मतलब कुछ पुलिस वाले जो है वो मिले हुए हैं, कुछ जो है वो इसके अगेंस्ट हैं, जो कि वही बात है, देश को सुधारना चाहते हैं। बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है रंगा, जो कि कभी किसी के सामने नहीं आया। आई डोंट नो क्या उसका भी विक्रम मूवी की तरह इसे लास्ट में दिखाया जाएगा या शायद वो मतलब आएंगे सामने। तो हम इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड है और आगे मूवी कहाँ जाती है, क्या मोड़ लेती है। बट इंट्रो सीन तो कमाल का। वैसे तो स्टोरी अभी बिल्ड हो रही है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स आगे आए हैं। जो कैरेक्टर मेन अभी इसमें दिखाया गया था, जो पूरे ड्रग्स के गैंग को संभाल रहा है, वो कैरेक्टर हमने जो है विक्रम मूवी में देखा था, क्योंकि वो रोलेक्स से नाम लेके बात कर रहा था, रोलेक्स। तो लास्ट में उसने बोला था कि भाई सर बोल तू मुझे। तो वो कैरेक्टर हमारा जाना पहचाना है। बाकी अभी सारी स्टोरी को बिल्ड होने में आई थिंक अगले नेक्स्ट सीन में हमें बहुत कुछ और क्लियर होगा। बाकी मूवी का प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई एम श्योर विक्रम मूवी की तरह इसमें भी बहुत कुछ सस्पेंस जो है वो जल्दी जल्दी खुलते चले जाएंगे और व्यूवर्स के लिए आई थिंक भरपूर ड्रामा इस मूवी में मिलने वाला है। तो हमें तो आज का इंट्रो सीन काफी इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको भी सीन पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सीन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।